नगर निगम शहर में उन घरों और दुकानों की पहचान करने के लिए सर्वे करने जा रहा है जिन्होंने आज तक कूड़ा प्रबंधन शुल्क का भुगतान नहीं किया। ये सर्वे वार्ड सुपरवाइजर की टीम द्वारा किया जाएगा, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि कौन लोग बिना भुगतान की सफाई सेवा का लाभ उठा रहे हैं। नगर निगम के अनुसार कई निवासी और दुकानदार नियमित रूप से सफाई कर्मचारियों को कूड़ा देते हैं, लेकिन उन्हें आज तक निगम की ओर से कोई बिल जारी नहीं हुआ। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो वर्षों से यहाँ रह रही हैं, लेकिन कभी शुल्क नहीं भरा। सफाई कर्मचारियों ने इस संबंध में नगर निगम से शिकायत भी की थी। सर्वे के दौरान जो लोग बिना बिल भुगतान के पाए जाएंगे, उन्हें कूड़ा बिल नियम लागू होने की तिथि से शुल्क चुकाना होगा, यानी उन्हें पिछला बकाया भी भरना होगा। इसके अलावा इन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नगर निगम ने ऐसे सभी लोगों से स्वयं आगे आकर बिल जमा करने का आग्रह किया ताकि वे अतिरिक्त दंड से बच सके। नगर निगम की ये पहल शहर में कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करने जा रही है। जैसे कि हमने पीछे प्रॉपर्टी का सर्वे करवाया है, तो जैसे प्रॉपर्टी सर्वे जब हमने किया तो हमें पता चला कि हमारे जो है लगभग 14,000 बिल्डिंग्स हैं जो सोलन के अंदर है, और उसमें से 12,000 के हमें पूरे रिकॉर्ड्स और ये सब मिले, और हमने टैक्स बिल्स भी उनके जो है जनरेट किए हैं। कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और ऐसे। लेकिन जब हमने अपनी गार्बेज की बिलिंग देखी, तो जो गार्बेज की बिलिंग थी वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम निकली। तो हमने जब इस डाटा को कंपेयर किया तो उससे ये समझ आया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे हाउसेस ऐसे हैं, शॉप्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनसे कभी भी जो है कूड़े का जो बिल जो है उनको जनरेट नहीं किया गया, क्योंकि उनकी गार्बेज आईडी बनी ही नहीं है। और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि हम कूड़ा निगम को देते ही नहीं है या निगम का कर्मचारी कूड़ा नहीं लेता है, तो ऐसा तो कोई इंडिविजुअल नहीं है जो जिसके घर से या जिसकी दुकान से कोई कूड़ा ही जनरेट ना हो। तो कूड़ा तो जनरेट हो रहा है। अगर वो खुद हमारा डोर टू डोर कलेक्शन वाला जो कर्मचारी है, अगर वो उसको कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेकेंडरी गार्बेज कलेक्शन पॉइंट पे या तो वो लोग खुद फेंक देते हैं या वो लोग कहीं खुले में ओपन लिटरिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि जितने हमारी प्रॉपर्टी आईडीज़ हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज़ आईडी के कंपैरिजन में हर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो है पर हम लैंड ओनर जो लैंडलॉर्ड जो है बिल्डिंग के ओनर्स हैं, उन्हीं के नाम गार्बेज आईडी जनरेट करते हैं। तो उन सबको इसके एम्बिट में लाया जाएगा ताकि सब लोग जो है कूड़े को का जो है वो बिल भी दें। और दूसरी इस चीज़ से एक और जो फ़ायदा होता है वो शहर की सफाई में वृद्धि होती है। वो इस सेंस में कि जब आदमी को पता है कि वो 50 रुपीज़ पे कर रहा है चाहे कूड़ा देने के, तो वो जो सफाई कर्मचारी आता है कूड़ा उसको हैंड ओवर करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो इसके लिए पे कर रहा है। लेकिन जब उसको लगता है कि वो कुछ पे भी नहीं कर रहा है, तो वो कहीं भी खुले में कूड़ा फेंक देता है। तो ये भी एक हमारा जो है स्वच्छ शहर समृद्ध शहर आजकल जो कैंपेन चल रहा है, तो उसके दौरान हम इस पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं कि हमारा गार्बेज कलेक्शन भी ठीक हो और सभी घरों से कूड़ा भी उठे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कलेक्शन पर ही इसका फोकस है, कि अगर कोई घर छूट गए हैं तो उन घरों से भी कूड़ा उठना चाहिए।